को ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। आपको ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो हमारे बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सबक सिखाने के लिए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सगीर भाई मौजूद है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि आपके टिकट का हमें बहुत अफसोस हुआ, तो मैं जो अफसोस कर रहे थे, अगर बाकी में उन्होंने अफसोस करा है तो आने वाली 6 तारीख को हाथ के पंजे पे बटन दबाना, इंशाअल्लाह मेरा दर्द वो भी धुल जाएगा और आपका दर्द भी धुल जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सगीर भाई को ताकत से जिताएंगे तो ये समझ लीजिए कि मैं उनका छोटा भाई, मैं पार्षद बन के आपके सामने खड़ा रहूंगा। आपकी कोई भी समस्या होगी आप फरत अब्दा गेट पर मेरी दुकान पे आके बताना, इंशाअल्लाह बड़े भाई से लड़ के काम कराऊंगा। कोई भी काम होगा आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो बाहर के हैं, अरे मैं तो अंदर का हूँ, मैं तो आपके बीच का हूँ। आप जब मुझे उन्होंने अपना छोटा भाई मान लिया है तो आप तो मुझसे काम के देखना, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। कोई भी काम होगा आधी रात को जाके उनका दरवाजा खटखटा के अपन काम करेंगे, लेकिन आपको किसी भी कलंकी आदमी के मकसद में कामयाब मत होने देना। बहुत से लोग घूम रहे हैं कि हमने बहुत क्षेत्र में विकास करा है, अरे आखिरी में 2 महीने पहले क्षेत्र में विकास करने आ गए। 5 साल से क्या कर रहे थे, 7 साल से क्या कर रहे थे, अब गिट्टी डलवा रहे हैं, रेत डलवा रहे हैं, कब्रस्तान का काम कर रहे हैं। इससे पहले बारिश में पिछली बार कब्रस्तान के अंदर इतनी कीचड़ थी जब भी आपकी सरकार थी, आपका पार्षद था, आपका महापौर था, आपका मुख्यमंत्री था और ऊपर से प्रधानमंत्री भी आपका था, लेकिन आपने कोई काम नहीं किए। अब जब हमारे बीच में ऐसा विकास पुरुष आ गया तो आप बदनाम कर रहे हो कि क्षेत्र के बाहर का है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। हमारे क्षेत्र के अंदर हम पूरी ताकत से वोट डाल दीजिए, काम कराने का काम हम लोग सब मिल के करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे टिकट नहीं होने से तकलीफ हुई है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए 6 तारीख को हाथ के पंजे का बटन इतनी जोर से दबाना कि ये विधायक नरेला छोड़ के भाग जाए, अपनी सीट बदल ले और ये कहे कि हम नरेला विधानसभा से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक हो गई, वहाँ के लोग अब गुमराह नहीं होंगे, वहाँ किसी की बातों में नहीं आएंगे। वो सच्चाई जान चुके हैं कि सिर्फ हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हम दंगे भड़काने वाली राजनीति करते हैं, हम विकास नहीं करते। ये आपको मैसेज देना है, ऐसा मैसेज देना है कि बात पूरी नरेला विधानसभा के अंदर जब 23 के अंदर चुनाव हो तो एक तरफा जैसे वार्ड 41 का रिजल्ट आए वैसी नरेला विधानसभा का रिजल्ट आना चाहिए। मैं आपसे बस ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं इतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फहीम भाई। एक मिनट। जो आपकी आवाज को उठाकर नगर निगम में बुलंदी के साथ लड़ाई लड़े, इसलिए मैंने ये बात कही। आपकी दिल आजारी हुई है फहीम, आपको तकलीफ हुई है, लेकिन कई जगह कुर्बानी देना पड़ती है और नफरत की आंधी को रोकने के लिए 2 कदम पीछे हटाना पड़ता है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतीय संविधान ने हम सबको समान अधिकार दिया है। ये हमारा अधिकार है, हम कौन सा धर्म अपनाएं, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम कौन से धर्म का पालन करें। और जो भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद फैलाकर धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई करवाता है वो अपराधी है, संविधान का विरोधी है और उसको हम कभी माफ नहीं कर सकते। इस देश के लिए सबने शहादत दी है, कुर्बानी दी है। इस देश में सियासी लड़ाई हुई है, लेकिन धार्मिक युद्ध कभी नहीं हुआ है।
महाराणा प्रताप की फौज से हाकिम खां सूरी लड़ते थे और बादशाह के अकबर की फौज में राजा मान सिंह लड़ते थे। शिवाजी की फौज में जनरल इब्राहिम खान लोधी हुआ करते थे। ये गंगा जमनी संस्कृति भारत की है और उसका एक जीता ज्यादा उदाहरण हमारा भोपाल शहर है। भोपाल की ताकत है। यहां कभी दंगे फसाद नहीं हुए थे, केवल 92 में हुए, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था और हमने वहां तो समय का दंगे देखे हैं। 15 दिन तक मैं अपने घर में नहीं सोया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सोया था और रात रात भर आप लोगों के घूमकर हमने हिंदू मुसलमानों की एकता की लड़ाई लड़ी है। और आज ये संघी लोग, ये भाजपा के लोग दिग्विजय सिंह को मुसलमान परस्त कहते हैं। मैं ना हिंदू परस्त हूं ना मुसलमान परस्त हूं, मैं इंसानियत परस्त हूं। हर धर्म हमें इंसानियत का रास्ता दिखाता है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवान बुद्ध का हमारा धर्म हो। हर धर्म नेक इंसान बना कैसे बना जाए, इसकी नसीहत, इसको हमें रास्ता। जो झूठ बोले वो मामू और जो सच बोले वो मामा। और ये झूठ बोलने में ना मोदी कम ना शिवराज सिंह चौहान कम। 75 लाख 15 लाख रुपए दिलवा देंगे। आए थे मोदी जी ना पहले, हमें वोट दो, 15 लाख रुपए तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे, काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नोटबंदी कर दी। अरे आपके पिताजी का पैसा था क्या? अरे हमारा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाते में जमा था कर। वो आपने कहा कि बड़े खुश होके कि भाइयों बहनों मित्रों, तुम्हारा जो है अब तुम्हारा नोट जो है बेकार कर दिया मैंने। बुलडोजर चलाने का, अरे बुलडोजर संस्कृति बन गई है। बाबा बुलडोजर, मामा बुलडोजर। अरे वाह, ये कौन सा तुम्हारा नियम कानून है? ये नहीं चलेगा। इस भारत के अंदर भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नियम और कानून है वो चलेंगे। ना बाबा तुम्हारी चलेगी ना मामा तुम्हारी चलेगी, ये भारत के संविधान की चलेगी। और भारत के संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, कानून का पालन करने का अधिकार। आप जब शपथ लेते हो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने भारतीय संविधान की शपथ ली है, आरएसएस के संविधान की शपथ नहीं ली है। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री का पद आपने संभाला है तो भारतीय संविधान की कसम खाई है, तुमने आरएसएस की कसम नहीं खाई है। और आप जो काम निष्पक्ष रूप से करना चाहिए आप पूर्ण पक्षपात रूप से कर रहे हैं। शक्ल देख के, धर्म देखकर इनके मकान तोड़े जा रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आज देश में हमारे शिवराज सिंह जी कहते हैं पहले डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार। अरे मोदी जी का इंजन वैसे ही उसने देश को पटरी से उतार के पता नहीं कहां भेज दिया। गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मियां बिजली का बिल का क्या हाल है बताइए जी। अरे उसमें भी सावर में बताइए आपके घर का बिजली का बिल कितना आ रहा है आजकल, और कमलनाथ जी की सरकार में कितना आया था? 100 रुपए 200 रुपए। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा लूटती है और कांग्रेस लुटाती है, ये फर्क है।
गरीबों को झुग्गी झोपड़ी कौन ने बांटी? कांग्रेस ने बांटी। पट्टे कौन ने दिए? कांग्रेस ने दिए। अरे 10 साल तक मुफ्त में बिजली कौन ने दिलवाई? दिग्विजय सिंह ने दिलवाई, कांग्रेस ने दिलवाई। इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध करने आया हूं, सगीर भाई पुराने उस्ताद है, अब कईयों ने टिकट मांगे, हमारे फहीम भाई ने भी मांगा और कई लोगों ने मांगा, सबके घर में गया भाई। हाँ, सलीम भाई पीछे खड़े, इनके घर भी होके आया मैं। बात यह है, इसीलिए मैंने कहा भाई सारे टिकट दिए कमलनाथ जी ने, सारे टिकट दिग्विजय सिंह ने काटे, इसलिए मुझे माफ कर दो, माफ कर देना मेरे भाई। हमारी लड़ाई तो भाजपा के खिलाफ है और आज या तो भाजपा या कांग्रेस, ये ना झाड़ू है ना एमआई है ना कुछ है। और अजय सिंह राहुल भैया वो शख्सियत है अर्जुन सिंह जी के चिरंजीव, जो हमारे नेता हैं और पूरे तरीके से भाई दिग्विजय सिंह जो आज कुछ है वो अर्जुन सिंह जी की बदौलत है। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन में उनका वो रहा है। इसलिए साथियों 10 बजे हमारी सभा समाप्त होगी। मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार विभा पटेल महापौर आप लोगों ने जिताया था और भाजपा की उम्मीदवार कौन? मालती राय, जो 2 बार पार्षद नहीं बन पाई, महापौर बनने के लिए। अरे भाजपा के लोगों, मित्रों, जरा समझ लो, कहां तुम अपना वोट गद्दे में डालते हो? आ जाओ, जिता दो कांग्रेस को। मालती जी कहती है मैं भ्रष्टाचार समाप्त करने आई हूं। इसका मतलब क्या है कि 15 साल से भ्रष्टाचार ना तो आलोक शर्मा खत्म कर पाए, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह, जो कि वार्ड नंबर 41 में मोहम्मद सगीर की जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। समय की बाध्यता की वजह से ये कार्यक्रम। सिंह जी, आप लगातार पूरे वार्डों के अंदर घूम रहे हैं और प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार परिषद जो है कांग्रेस की बनेगी? निश्चित तौर पे बनेगी। जगह बना दीजिए। जब खुद मालती राय जी कह रही हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त वो नहीं कर पाएंगे, हम ही लोग कर पाएंगे। जब भी किसी भी राज्य में कांग्रेस शासित बीजेपी शासित राज्य में कांग्रेस की परिषद बनती है, तो जितनी भी योजनाएं होती हैं केंद्र और राज्य की, वो सारी योजनाओं की फंडिंग बंद हो जाती है। किसने कह दिया आपको? हम भी रहे मुख्यमंत्री, हमने कभी भाजपा की नगर निगमों की फंडिंग बंद नहीं की। अगर ऐसा गैर कानूनी है, फंडिंग बंद होती है, तो क्या उसके लिए योजना? अरे लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई इनकी कोई दुकान, घर की दुकान है क्या? संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है देश। तो ये है दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और आज वार्ड नंबर 41 में मोहम्मद सगीर की जो है रैली को संबोधित करने के लिए आए थे और यहाँ पर उनकी जनसभा थी।